हे नाथ मेरी गलती को माफ करना, अनजाने में जो गलती हुई हो। इसी तरह कभी कभी भगवान भी भक्त से क्षमा मांगते हैं। आज एक नन्हे से बालक पर भगवान इस प्रहलाद जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं त्वेदं बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् त्वेदा प्रवक्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचिता हि विषयो यमभूत पूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। हे बेटे प्रहलाद, कहाँ ये तेरा कोमल शरीर और कहाँ तेरे पिता ने जो कठोर यातना तुमको दी। हे बेटे प्रहलाद, संसार याद करेगा कि एक पिता अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा निष्ठुर हो सकता है। तो बेटे हमको आना तो बहुत पहले चाहिए, लेकिन अगर आने में कोई देरी हो गई हो तो क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। हे मेरे अंग बेटे प्रहलाद, अगर आने में देरी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर के भगवान के आंसू गिरे। तब तक प्रहलाद जी रोने लगे कि नाथ, अब हमारे सामने आप आंसू गिरा रहे नन्हे बालक के सामने। बताइए, आप कहते हैं कि आने में देरी हो गई हो, क्या एक नन्हा सा बच्चा चिता पर बैठा दिया जाए बच सकता है? समुद्र में फेंक दिया जाए बच सकता है? हाथी चला दिया जाए शरीर पर बच सकता है? आप तो व्यक्ति की पल पल में रक्षा करते हैं, लेकिन संसार में आकर के व्यक्ति आपको भूल बैठता है, यही उससे गलती हो जाती है। भगवान ने कहा कि बेटे प्रहलाद, ठीक है, ये तो बातें तुम सही कह रही हो, ब्रह्मस्व वरदान मांगो बेटे, आज मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान बेटे कहते हैं प्रहलाद जी कि हे प्रभु, हमको आप क्या देंगे? आप इस नन्हे से बालक पर कृपा करके इस बालक की रक्षा के लिए आप आए और आप कहते हैं कि कुछ वरदान मांगो। अब क्या जीवन में कुछ बाकी है? भगवान ने कहा कि बेटे, मेरा नियम है कि जब मैं आता हूं अपने भक्त को कुछ देता हूं। बड़ा बाध्य किया भगवान ने। तो प्रहलाद जी मांगते क्या है? प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी बोले यदि दास्यसि अभिमतान वरदान में वरदोत्तम। हे प्रभु, यदि आप हमको वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। अगर देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न नहीं हो। देखिए, भगवान कह रहे कुछ मांगो, जब मन में कोई इच्छा होगी तब तो किससे कुछ मांगा जाएगा। और प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो। आंसू गिरा रहे हैं भगवान, स्वयं भक्त प्रहलाद भगवान के आंसू को आज पोंछ रहे हैं। भगवान ने कहते हैं कि बेटे, मैं जानता हूं तेरे अंदर कोई कामना नहीं है, फिर भी मेरा आदेश है कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी बहुत जब बाध्य किए, प्रहलाद जी मांगते क्या है कि हे प्रभु, यदि देना चाहते हैं तो आप वरदान दे दिए कि मेरे पिताजी ने जद अनिंदत पिता में त्वाम अस्ति ध्वस्ते रह। मेरे पिताजी ने अनजाने में जो कुछ आपको कह दिया है, उनकी गलती को आप माफ कर दीजिए। बस अगर देना हो तो केवल यही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि अरे बेटे प्रहलाद, कौन कहता है कि तेरे पिताजी गलती किए हैं? तेरे पिताजी ने तो कोई गलती किया ही नहीं है। अगर गलती पर मैं ध्यान देता तो बताओ बेटे प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी की हथेली को मैं गले में धारण करता। हे बेटे प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारे जैसे बालक को उन्होंने जन्म दिया। बेटे, हमारा नियम है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु बताइए आपका क्या नियम है? भगवान उवाच, भगवान कहते हैं त्रिशब्द भी पिता पुत पितृ भी सहते नघ। हे बेटे, जहां मेरे एक वैष्णव भक्त जिस परिवार में उत्पन्न होता है, एक भक्त भगवान का जिस परिवार में उत्पन्न होता है, त्रिशब्द भी माने 7 का 21 पीढ़ी का उद्धार मेरा भक्त अकेले करता है। 7 पीढ़ी ससुराल का, 7 पीढ़ी माता के कुल का, 7 पीढ़ी पिता के कुल का। तो हे बेटे, हमारा नियम है
यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः, जहां जहां मेरे भक्त बैठ करके शांत चित्त हो करके मेरी कथाओं को सुनते हैं, मेरी चर्चाओं को सुनते हैं। आप इस स्थान पर आज प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे हैं। यहाँ के कीड़े मकोड़े भी छिपे होंगे, वे भी कथा सुनते होंगे, प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि जब ये प्राणी घर जाए तो इसका पैर हमारे ऊपर पड़ जाए, ताकि हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हम भी मनुष्य बने और हाथ जोड़ करके आपकी कथा सुने। ये यहाँ के कीड़े मकोड़े भी मानते होंगे। भगवान कहते बेटे, यत्र यत्र समद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः, जहां जहां मेरे भक्त शांत चित्त हो करके समदर्शी हो करके साधवा समुदाचारा, मन में उदारता की भावना को लेकर के, साधुता की भावना को लेकर के मेरे चरित्रों को सुनते हैं, ते पूयन्त्यपि की कटा। हे बेटे, मनुष्य की बात छोड़ दो, वहाँ के कीड़े मकोड़े भी पवित्र हो जाते हैं। आज इन कीड़ों मकोड़ों को भी भगवान वरदान देते होंगे कि हे कीड़े, चलो कोई बात नहीं, अगर प्रेम से कथा सुने हो, मैं ऐसी कृपा करूंगा कि किसी मनुष्य का पैर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, तेरी मृत्यु होगी और उस समय तुम इसके बाद मनुष्य बनोगे, हाथ जोड़कर फिर मेरी कथाओं को सुनेंगे। आदि शंकराचार्य जी ने एक चित्रण किया, शरीरम स्वरूपम, बहुत सुंदर आपका शरीर हो, सुमित्रम कलत्रम, आपकी पत्नी आपकी आज्ञाकारिणी हो, जो आप कहते हो उसको करती हो, धनम मेरु तुल्यम, सुमेरु पर्वत के समान आपके पास संपत्ति हो, वचश्चारु चित्तम, आप महान विद्वान हो। लेकिन इसके बाद भी शंकराचार्य जी कहते हैं, हरे अंघ्रि पद्मम मनश्चेन लग्नम, अंघ्रि माने चरण, अगर मनुष्य शरीर पा करके भगवान के श्री चरणों में, भगवान की कथाओं में जिस व्यक्ति का मन नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उसकी सारी संपत्ति बेकार है, उसकी सुंदरता बेकार है, उसका परिवार निरर्थक है, मनुष्य शरीर लेने का उसका कोई मतलब नहीं है। बेटे, मैं हमारा आदेश है कि जाओ, सबसे पहले अपने पिता का तुम अंत्येष्टि संस्कार करो और इसके बाद राजगद्दी को संभालो, समय आने पर तुम्हें मैं अपने लोक में स्थान दूंगा। भगवान के आदेशानुसार पिताजी का संस्कार किए और इसके बाद गद्दी को संभाले। इसी के बाद कथा भगवती अष्टम स्कंध में प्रवेश करती हैं। लिखा गया है, तृतीय दिवसे कुर्यात सप्तम स्कंध पूर्णम, माने जब 7 दिन की कथा होती है तो तीसरे सप्तम स्कंध तक तीसरे दिन बोला जाता है, और जब 9 दिन की कथा होती है तो चौथे दिन सप्तम स्कंध पर विराम दिया जाता है। जो आज मैंने बतलाया, ये सप्तम स्कंध जो प्रथम अध्याय में, जो 15 अध्याय में वर्णन किया गया है, कथा वहां तक हुई। कथा सुनने का बस एक लक्ष्य है, माताओं बहनों भाइयों, प्रेम से इस पंक्ति को याद रखना, जब तक शरीर स्वस्थ है, श्री राधिका रानी जी के चरणों में लीला बिहारी श्री कृष्ण जी के साथ अपना ध्यान लगाते रहो। जब तक बनी है जिंदगानी, श्री राधे राधे रटते रहो।